हेलो नमस्कार। आज है 10 मार्च 2025 और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे शायद मैं ना पूछूं आपसे तो अच्छा रहेगा, आप सब इसका आंसर जानते हो। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला सवाल, है ना। हाल ही में किसने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीती है? और आपको जवाब पता है ना? पता है कम, वेरी गुड। भारत ने जीती है। कल अपन लोगों ने मतलब न्यूजीलैंड को हराया, ठीक है। इससे पहले ये 4 टीम देख रहे हो, ये सेमीफाइनल में पहुंची थी। भारत का सेमीफाइनल जो हुआ था न्यूजीलैंड से, भारत का सेमीफाइनल जो हुआ था ऑस्ट्रेलिया से हुआ था, और न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल जो हुआ था साउथ अफ्रीका से हुआ था। एंड 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 फाइनल में जो 2 टीम पहुंची थी, भारत और न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड को हरा के भारत जो है चैंपियंस ट्रॉफी का विनर बना था। अब देखो थोड़ा सा समझना पड़ेगा ना। देखो चैंपियंस ट्रॉफी का इतिहास देख लो। एक नॉर्मल स्टूडेंट तो इतनी ही बात याद रखेगा, सेलिब्रेट करेगा एंड हिप हिप हुर्रे करेगा, बट हम चलेंगे इतिहास में। देखो चैंपियंस ट्रॉफी जिसे पहले नॉकआउट टूर्नामेंट के नाम से जाना जाता था, पहला एडिशन हुआ था 1998 में। इधर आप कंट्री देख रहे हो ना, ये होस्ट कंट्री है और ये टीमें हैं। देखो पहला कहाँ हुआ था? तो बांग्लादेश में हुआ था। ये जो झंडा है ये बांग्लादेश का झंडा है। पहली जो चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, ये जो आप डब्लू देख रहे हो मतलब ये विनर है, और रनर अप मतलब सेकंड टीम जो फाइनल में दूसरी हार गई थी। तो वेस्ट इंडीज जो है वो सेकंड रनर अप था 1998 में। अब देखो यहां पर ये जो झंडा है, बोले सर ये हमने नहीं देखा, ये है एक देश केन्या। तो 2000 की चैंपियन ट्रॉफी केन्या में हुई थी। 2002 की जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी वो श्रीलंका में हुई थी। ये झंडा आप देख रहे हो श्रीलंका का है। इंग्लैंड में हुई थी 2004 वाली, और जो 2004 वाली इंग्लैंड में हुई थी, और 2006 जिसका भारत विजेता था वो हुई थी, कहां हुई थी पता है ना आपको? सॉरी 2006 का भारत विजेता नहीं था, सॉरी गलती से मैंने बोल दिया है। 2006 का तो विजेता ऑस्ट्रेलिया था। तो ये आप इधर से एक लाइन देख सकते हो, इंडिया, ये रहा इंडिया ने यहां पर ये जो आप देख रहे हो, ये 2002 की जो चैंपियंस ट्रॉफी थी वो मतलब ड्रॉ हो गया था, या यूं बोल सकते हैं हम कि संयुक्त विनर घोषित किए गए थे। किस किस को? अपने इंडिया को एंड श्रीलंका को, है ना। जॉइंट इसको ग्रुप में बांटा गया था। इंडिया इससे पहले 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुका था, जहां पर हमने इंग्लैंड को हराया था। एंड इस बार हमने 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, और हमने किसको हराया है? न्यूजीलैंड को हराया है। तो ऐसी बात नहीं है, ठीक है। हम लोग देखा जाए तो 2 बार तो मतलब 16 हम जीते हुए हैं, एंड एक बार हमने ट्रॉफी को शेयर किया था श्रीलंका के साथ। अभी सवाल यह है कि 2029 का होस्ट कहां? देखो होस्ट वाली कंट्री देख लीजिए, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले 2006 की चैंपियंस ट्रॉफी भारत में हुई थी, साउथ अफ्रीका में हुई थी 2009 वाली। 2013 और 17 की चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो इंग्लैंड में हुई थी। ये इंग्लैंड का झंडा है, और उसी का एक हिस्सा है वेल्स। तो वेल्स, इंग्लैंड और वेल्स में ये चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी। और 2025 का जो मेन होस्ट था वो पाकिस्तान था, लेकिन इंडिया के जितने भी मैच थे वो यूएई में खेले गए थे, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, दुबई में खेले गए थे। तो सारे के सारे मैच जो हैं वो दुबई में खेले गए थे, किसके? इंडिया के। और 2029 की जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो अब इंडिया में होने वाली है, और वो भी क्वालिफायर राउंड होने वाला है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या होगा 2029 में। अभी तो एंजॉय कीजिए, है ना। 2025 का सेलिब्रेशन चलता रहेगा अभी तो थोड़े दिन और। अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं कि इस बार जो चैंपियंस ट्रॉफी से और क्या सवाल बन सकते हैं। ये तो हिस्टोरिकल सवाल हो गए जो कि जीवन भर काम आएंगे ही आएंगे, बट अभी करंट की बात करें हम तो चैंपियंस ट्रॉफी में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रचिंद्र रविंद्र को चुना गया है, एंड प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड दिया गया है रोहित शर्मा को। गोल्डन बॉल मिली है मैट हेनरी को। गोल्डन बॉल जो मिलती है वो सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी को दी जाती है। एंड गोल्डन बैट जो दिया है वो रचिंद्र रविंद्र को दिया है ना। और भारत जो है विजेता है। विजेता टीम को 19.46 करोड़ रुपए मिलेंगे, ठीक है। और न्यूजीलैंड जो है वो रनर अप है, उसे 9.73 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसके अलावा सेमीफाइनलिस्ट 2 थे, एक ऑस्ट्रेलिया जिसको भारत ने हराया था, साउथ अफ्रीका जिसको न्यूजीलैंड ने हराया था, ठीक है। इनको भी 4.86 करोड़ रुपए मिलेंगे। अफगानिस्तान और बांग्लादेश जो है इनको भी 3.04 करोड़ रुपए मिलेंगे, और पाकिस्तान और इंग्लैंड को जो है वो 1.22 करोड़ रुपए मिलेंगे। प्रत्येक ग्रुप स्टेज के मैच जीतने पर अलग से इनको 29,53,000 रुपए अलग से दी जाएंगे। तो ये कुछ राशि है। हालांकि देखो इस बार पाकिस्तान ने इसको होस्ट किया था, बट ऐसा कहे ना कि भाई साहब आमदनी अठन्नी ने खर्चा रुपया, पाकिस्तान को मजा नहीं आया। आमदनी तो पाकिस्तान की अठन्नी हुई भाई साहब पूरे टूर्नामेंट में, कमाया नहीं ना। क्योंकि भारत अगर जाता तो कुछ और बात बनती,
कि इतना सारा खर्चा किया और खर्चा भी नहीं निकाल पाया पे बेचारा पाकिस्तान, है ना। गरीबी और गरीबी में गीला आटा हो गया भाई साहब उसके लिए। तो बहुत उत्सुक था कि हम भी कोई सा टूर्नामेंट को होस्ट करें, बट अब नहीं करेगा वो, है ना। क्योंकि देखो बीसीसीआई और इंडिया क्रिकेट में दबदबा है भाई साहब। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं, ज्यादा टाइम चला जाएगा हमारा। हाल ही में किसने महिलाओं के लिए इंश्योरिंग हीरोज अभियान शुरू किया है? और इसका सही जवाब है फोनपे। फोनपे ने अभी 8 मार्च को महिला दिवस के उपलक्ष्य में एक नया स्कीम निकाला था कि कोई भी महिलाएं जो हैं वो अगर सिक्योरिटी कुछ इंश्योरेंस करती है तो 30% ऑफ दिया था उसने। और इंश्योरिंग हीरोज इसको थीम को नाम दिया गया था, फोनपे द्वारा ये शुरू किया गया था। आज का तीसरा सवाल जो है वो प्रोजेक्ट हिफाजत से है। प्रोजेक्ट हिफाजत मतलब महिलाओं की सुरक्षा के लिए पंजाब सरकार एक प्रोजेक्ट लेकर आई है जिसका मूल उद्देश्य है महिलाओं को सिक्योरिटी प्रदान करना, है ना, और हर जगह पर उनको प्रोटेक्शन देना, ये इसका उद्देश्य है और इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट हिफाजत। अगला सवाल जो है, भारत ऑस्ट्रेलिया में स्पोर्ट्स एक्सीलेंस फोरम का आयोजन हुआ है दोनों देशों के बीच में कि क्रिकेट को किस प्रकार से उत्कृष्टता पर लेके जाया जाए, और ये हुआ गांधीनगर में हुआ था, जहां पर दोनों देशों के स्पोर्ट्स पर्सन ने डिस्कशन हुआ था। ठीक है, स्पोर्ट्स एक्सीलेंस फोरम कहा जाता है इसको, जिसको होस्ट किया था गांधीनगर गुजरात में, इसको होस्ट किया था गुजरात ने, याद रखिएगा। चलिए आज का छठा सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। हाल ही में EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 चुना गया है। किसे चुना गया है? और ये जो शख्स आप देख रहे हो ना, इनका नाम है नितिन कामत। तो इसका सही जवाब जो है वो नितिन कामत है। नितिन कामत कौन है? ये है जीरोधा के फाउंडर। जीरोधा क्या है? जैसे कि अगर आपने बहुत सारी शेयर मार्केट में आपने कुछ ऐप के नाम सुना होगा, जैसे कि ग्रो सुना होगा आपने, एंजल ब्रोकिंग सुना होगा आपने, तो ऐसे ही एक ऐप है जीरोधा जो शेयर मार्केट में अपन ट्रेडिंग करते हैं, तो उसके लिए जीरोधा। तो जीरोधा के फाउंडर जो है वो नितिन कामत है। ठीक है, जीरो से हीरो वाली कहानी है पूरी की पूरी इनकी। तो EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड इनको दिया गया है। इसके अलावा इसी में एक और अवार्ड दिया गया है KV कामत को, जो कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के हेड है वर्तमान में, और उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। चलिए बाकी ये बहुत फेमस है ना अपने, कौन? नितिन कामत। चलिए आज का सातवां सवाल, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहां सी ड्रैगन 2025 का आयोजन किया है? ये पूरा का पूरा आयोजन जो हुआ है ये हुआ प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में एक आइलैंड है और उसके गुआम तट पर प्रशांत महासागर में, है ना, कहां पर? गुआम तट पर इसका आयोजन हुआ है। सी ड्रैगन जो है ये पूरा का पूरा एक मिलिट्री एक्सरसाइज थी। थोड़ा सा देख लीजिए, 2019 में यहां एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास के रूप में शुरू हुआ था, जिसमें अमेरिका नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स शामिल थे। फिर 2020 में इसमें जापान शामिल हुआ, फिर दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड के बीच में यह अभ्यास हुआ। 2021, 22, 23 में क्वाड देशों में 4 देश आते हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका के साथ कनाडा को भी शामिल किया गया इसमें, और दक्षिण कोरिया के बीच में यह अभ्यास हुआ है। 2024 में कनाडा को आमंत्रित नहीं किया गया था, और 2025 का जो ये पूरा का पूरा आयोजन हो रहा है इसमें भारतीय नौसेना, है ना, जापान की सेना, रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स एंड रिपब्लिक ऑफ कोरिया नेवी, इनके बीच में ये सी ड्रैगन 2025 करके एक नौसेना का ये अभ्यास है। याद कीजिएगा, बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कौन कौन है इस बार? इंडिया है इसमें, इंडिया के साथ साथ जापान है इसमें, और ऑस्ट्रेलिया है इसमें, एंड रिपब्लिक ऑफ कोरिया अर्थात साउथ कोरिया को हम इसमें शामिल कर रहे हैं। चलिए आज का 8वां सवाल, हाल ही में दिवंगत गोदावरी सिंह का संबंध किस क्षेत्र से है? यह है गोदावरी सिंह। ठीक है, और इनका संबंध जो है वो शिल्पकार से है। ये शिल्प कला के बहुत बड़े प्रख्यात व्यक्ति थे। ये वाराणसी के रहने वाले थे। और देखो क्या हुआ कि इनको अप्रैल 2024 में आप देख रहे हो, ये द्रौपदी मैडम इनको पुरस्कार दे रही है, तो इनको सम्मान दिया गया था। और ये कौन सा सम्मान था? इनको पद्मश्री दिया गया था। 2024 में। चलिए 9वां सवाल देखते हैं आज का। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है? और इनका सही जवाब जो है वो है उत्तराखंड की सरकार ने, ठीक है, एक योजना शुरू की है, और इस योजना का मूल उद्देश्य क्या है? महिलाओं को थोड़ा सा कुछ ऐसे मतलब सब्सिडी वगैरह देना, जिससे कि उनको तो रोजगार वगैरह मिल जाए। तो लखपति दीदी बनाने के लिए
हवालबाग, कोटेश्वर में खुलेंगे कंप्यूटर सेंटर, ये वहीं की कुछ जगहों पर होंगी। और 75% सब्सिडी के साथ 2 लाख रुपये उनकी सहायता दी जाएगी। और इसका मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना है, ठीक है। और जो कि उत्तराखंड की सरकार है, ये शख्स आप देख रहे हो, ये सीएम है उत्तराखंड के। क्या नाम है इनका? वेरी गुड, पुष्कर सिंह धामी जो है इनका नाम है। और इसका नाम दिया गया है आत्मनिर्भर नारी, भाजपा सरकार का संकल्प है ये। और इसी के तहत वहाँ के ये महिलाओं को स्वरोजगार योजना, ताकि महिलाएं जो हों सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाएं, इसके लिए योजना शुरू की है उत्तराखंड की सरकार ने। आज का अंतिम सवाल है मार्च 2024 में। अब ये मार्च 2024 क्यों लिखा? क्योंकि जब भी कोई सी अपॉइंटमेंट आता है ना, तो मैंने एग्जाम में देखा है कि ऐसे ही सवाल आते हैं, है ना। वो एक पार्टिकुलर डेट देता है जब उस व्यक्ति की नियुक्ति होती है ना उस डिपार्टमेंट में, तो वो डेट के साथ पूछता है कि मार्च 2024 में एनएमडीसी का सीईओ किसे नियुक्त किया गया था। तो जब भी कोई योजना नियुक्ति वगैरह आएगी तो हम भी उस मंथ को लिखेंगे, जिससे कि हमारे दिमाग में एक पिक्चर बनती रहे। एनएमडीसी का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? अमिताभ मुखर्जी को बनाया गया है। आप देख रहे हो ये शख्स जो है, इनका फोटो। अब थोड़ा चर्चा कर लेते हैं एनएमडीसी क्या है। नेशनल मिनरल का मतलब खनिज होता है, डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, एक सरकारी कंपनी है। 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो हैदराबाद में है। 1958 में एनएमडीसी की स्थापना की थी। अमिताभ मुखर्जी जो है चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इसके। क्या क्या करता है एनएमडीसी? ये जो जितने भी हमारे आयरन लोहा यस्क होता है, या कॉपर, डायमंड, ग्रेफाइट, कोल, है ना, सैंड्स, इन सबको पूरा मैनेज करता है। पब्लिक सेक्टर की ये कंपनी है एनएमडीसी, ठीक है। तो याद रखिएगा एनएमडीसी जितने भी खनन होता है ना भाई, को जैसे हीरा वगैरह खनन होता है तो एनएमडीसी के द्वारा ही सब कुछ ऑपरेट होता है। तो ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण सवाल। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। हैव ए नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।